अली ने करवा दिया तो काफी है। ठीक है, आप जा सकते हैं फिर। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है, बस मुख्तसर बात ये है कि वोकैबलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोएम पे फोकस रखिए सब लोग। वोकैबलरी रिवीजन, ग्रामर रिवीजन, एक्सरसाइजेस, मोस्ट कॉमन एरर 1 और 4, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 2, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके बुक के अंदर 1 से लेकर 10 है उनको आपने करना है इसी हफ्ते दोबारा से। 1 से लेकर 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बुकलेट के अंदर है, जिसमें पहला है द मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, यहाँ से स्टार्ट होता है शॉर्ट पैसेजेस के बाद 1 से लेकर 10 वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी उसमें से आ जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। कल का जीटी उसको जरूर देख लीजिएगा। वो भी मैंने थोड़ा सा अल्लाह से मांग के बनाया, हो सकता है उसमें भला हो जाए लोगों का। उसको भी जरूर देखिएगा। जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं पोएम्स की, जरूर देखिएगा। आखिर दिनों में रोजाना एक पोएम करनी है मिनिमम। एक पोएम करनी है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, और रोजाना 20-25 सवाल ग्रामर के करने हैं। वोकैबलरी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवाइज करनी है। ये एक खुलासा है। बाकी जंबल पैसेज 1 2 कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, पता होना चाहिए। ठीक है, कोई इतनी एग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से वो 0 4 जो ग्रुप है सर अली वाला उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पिछले पिछले साल 5 सवाल आ गए थे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक एक्सरसाइज क्विज़ेस की शेयर हुई है बाकी ग्रुप्स में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुख्तलिफ ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसकी मीनिंग वो पूछ लेते हैं। बाकी कल ग्रैंड टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट के बाद थोड़ी देर में बात करूंगा। उम्मीद है कि सब लोग उसको ज्वाइन करेंगे, सारे स्टूडेंट्स। उसको मिस नहीं कीजिएगा। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं स्टूडेंट को पेपर मैनेज करने में, और पेपर से पहले स्ट्रेस को मैनेज करने में, और सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी। ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग 0 4 के सर अली के जो स्टूडेंट हैं, वो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये मैंने नहीं कराया है बहुत सारे बैचेस में, तो ये आप लोग ज़रूर जो है ना ये मेरी सुन लें थोड़ी सी। ये मुश्किल सवाल होता है मगर ये दिमाग में अटका होता है कि हमने नहीं किया, तो वो इसको कराना ज़रूरी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, व्हाट आर syllables? Syllables, the units of sound that construct words that have vowel sound. For example, the word water is divided into 2 syllables. Water. ठीक है। वर्ड कैन बी मोनोसिलेबिक, कैट और बॉब, जिसमें जो साउंड है, यूनिट है उसका, वो एक है, कैट बॉब। वाटर में कितने? 2, वाटर। एंड इट कैन बी पोलोसिलेबिक, यानी मोर देन 1, 3 एजर। ठीक है। A word can have up to 5 or more syllable at a time, like un, e, ver, c, t. तो इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। There are two types of syllables, stressed syllable and unstressed syllable. कुछ syllables होते हैं वो stressed out होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि unstressed होते हैं। सही रही? Stress and unstressed syllables. A stressed syllable is a syllable that a native British English speaker would bring attention to by way of changing the pitch of the voice. वो उनकी पिच जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। दे आर लॉन्गर, थोड़े लंबे होते हैं, लाउडर होते हैं, और उनकी पिच ज्यादा होती है, हायर होती है। लॉन्गर, लाउडर एंड हायर। जैसे ऑल दो, ऑल दो, ये इसकी साउंड दो की लॉन्गर है, लाउडर है, हायर है। यू आर अ जीनियस, यू आर जीनियस। अब हम लोगों की जारी बात है, ब्रिटिश ब्रिटिश स्पीकर तो हम लोग हैं नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज आता है। जीनियस। ठीक है, ये इसमें आपके पास 3 syllable है, तो स्ट्रेस किस पर है? जी पे, जी यस। यू आर इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग। तो क्रेडिबली में क्रे जो है ये स्ट्रेस है, क्रेडिबली साउंड लंबा भी है, हायर भी है। फ्रस्ट्रेटिंग, ट्रेटिंग में क्या होता है? सिलेबल कैसा होता है? ये स्ट्रेस्ड आउट होता है, टी आर ए वाला। ऑपोजिट रूल अप्लाइज टू अनस्ट्रेस सिलेबल। तो इसमें ऑल, दो में ऑल कैसा है? ऑल जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, और दो क्या स्ट्रेस्ड है? यू आर आ, सिंपल है, यू आर आ, ये स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। जी, जी में ये स्ट्रेस्ड है, नियस में एन आई और यूएस वाला जो है ये अनस्ट्रेस्ड है। क्रेडिबली, क्रे ये स्ट्रेस्ड है और डीपली अनस्ट्रेस्ड है। ठीक है।
अब इससे इसमें करना क्या भाई आपने, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस से करना क्या है, इसमें हमारे पास सवाल आते हैं पोइट्री में, मीटर के, आयम्बिक, पेंटामीटर, मीटर, लाइन लेंथ और रिदम, ये एक सवाल आते हैं, कभी एक आ जाता है कभी दो आ जाता है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। रिदम किसे कहते हैं, रिदम कहते हैं पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल इन अ लाइन। रिदम का सवाल एक है राइम, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होता है, वो एंडिंग साउंड होती है, वो तो हमने किया है, वो क्लियर भी है, आसान भी है। रिदम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, पैटर्न निकालना होता है किसका, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का इन अ लाइन। मीटर किसे कहते हैं, मेजर्स द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेवल, ये एक मीटर अलग से एक चीज होता है, कितने, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के 5 ml आके, तो उसको हम कहेंगे पेंटामीटर, 5 m, 5 पेयर है, कभी हम करेंगे इंशाल्लाह। लाइन लाइन नंबर ऑफ फीट, कपलेट सेट ऑफ सिलेबल इन अ लाइन, ये भी हम देख लेंगे, अभी देख लेंगे। तो तीन चीजें हैं, रिदम, मीटर और लाइन लेंथ। फीट भी क्या होता है इसको भी देख लेते हैं अभी। तो सिंबल, सिंबल पता होना चाहिए, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिंबल, ये आपका सवाल जब भी आएगा तो आपने अगर करने की कोशिश करनी है तो देख दाख के करना है। तो सिंबल क्या है अनस्ट्रेस का, ठीक है, और स्ट्रेस का क्या है, जो दो टांगों पे खड़ा है ये स्ट्रेस आउट नहीं है, ये अकेले खड़ा हुआ है, इसकी एक टांग ऊपर है और एक है ही नहीं, एक टांग पे खड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, स्ट्रेस्ड। और ये कैसा है, अनस्ट्रेस्ड। ठीक हो गई बात, ये समझ में आ गया, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस याद कर लिया, सिंबल क्या है अनस्ट्रेस का, सॉरी स्ट्रेस का। और ये क्या है, दोनों, दोनों टांगे इसकी, दो आराम से खड़ा हुआ, अनस्ट्रेस्ड है, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। चलो भाई चलो, अगले पेज पे चलो भाई। यहाँ से ये- अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आयम्बिक मीटर, आयम्बिक कहते हैं, आयम्बिक किसे कहेंगे, आयम्बिक में पहले क्या आएगा, ये क्या सिंबल है किसका, ये क्या है, बताओ, बताओ भाई ये क्या चीज है, ये कौन सा सिलेबल है, और ये कौन सा, स्ट्रेस्ड, ठीक हो गई बात। तो बी होल्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, बी होल्ड, एम्ब्यूज, और आइज, ये किसको समझ में नहीं आया, इसलिए तो नहीं कराता मैं इसलिए मैं नहीं कराता भाई, मगर ये करना दिमाग की ना, दही दही जो है ना, वो पता हो कि इसको कैसे ट्रीट करना है। हो सकता है कोई दो चार बच्चे समझ लें, 15 बच्चे समझ लें। तो ये क्या हो गया भाई, समझ में आया ये वाली चीज, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये किस चीज की क्वालिटी है, जी, आयम्बिक की। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारी हैं, तो ये मैं कहूँगा ये तो बिल्कुल ही भूल जाए आप, बिल्कुल ऐसे ही याद करना होगा, ये भूल जाए आप।
बिल्कुल भूल जाएंगे, सारे भूल जाएंगे, सिर्फ आप एक याद कर लें। ठीक होगी। आयम्बिक याद कर लें सिर्फ फिलहाल। अच्छा जी। मोनोमीटर 1 फुट, डायमीटर 2 फीट, ट्राईमीटर 3 फीट, टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट, हेक्सामीटर 6 फीट। ये तो आसान है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये क्या है? फुट क्या है और फीट क्या है? फुट तो एक ही होता है, जारी सी बात है। फीट क्या है? ठीक है ना। वन सेट ऑफ सिलेबल, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा, पीछे क्या था? बी होल्ड, ये क्या है? बी होल्ड क्या है भाई? बी होल्ड क्या है? ये 1 फुट है। ये अम्यूज क्या है? 1 फुट, 1 फुट। ठीक है, पेयर हो गया ना। तो ये आपका, ये आपकी हो गई फुट फीट, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या है आगे? नेक्स्ट, कंबाइन द मीटर विद द लाइन लेंथ। क्या मतलब? आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक में क्या था? आयम्बिक में क्या था? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। आयम्बिक में क्या था भाई? अभी याद कर लो मेरे साथ बैठ के। मिस नायमा ने अगर पढ़ा है तो आप छोड़ दें क्लास को। हाँ भाई, अनस्ट्रेस। फुट क्या होता है? फुट होता है, अभी दोबारा कर लेते हैं। आयम्बिक क्या होता है भाई? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ठीक हो गई। पेंटामीटर में क्या होता है? 5 फीट होंगे। ठीक हो गई, बात भी क्लियर हो गई। अब अगर पैटर्न वो आपसे कह रहा है, ठीक है, कि पैटर्न पूछ लिया उसने कि इसकी मेट्रिकल डिस्क्रिप्शन क्या यूज की है उसने, तो आपको अगर निकालना है तो उसमें पहली बात आपका आ गया पेंटामीटर। पेंटामीटर से मुराद क्या हो गया? पेंटामीटर से क्या मुराद हो गया कि उसमें कितने पेयर होंगे, कितने फीट होंगे? पेंटामीटर में कितने फीट होंगे भाई? 5 फीट होंगे। सिलेबल अनस्ट्रेस, स्ट्रेस के कितने होंगे? 5 होंगे। पेंटामीटर 5 पेयर्स होंगे। तो आई हैव बीन वन acquainted with the night। तो इसको हम करते हैं अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ये आयम्बिक है। और पेंटामीटर। पेंटामीटर कैसे? ये 1 2 3 4 5। तो जो ये जैसे हो गया ना, ये 1 फीट हो गया, ये 1 फुट हो गया, ये 5 फीट हो गए। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, मुश्किल बात नहीं है। आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन। अब ये हमें मसला ये आता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन उस तरह से नहीं होती जैसे होनी चाहिए। तो इसमें भी कितने आयम्बिक पैटर्न है, आयमिक पेंटामीटर है, ये सारे के सारे। आई हैव आउट वॉकड द फर्देस्ट सिटी, सिटी लाइट। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस,
अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस और सॉरी, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हो गई। ठीक है, दोबारा से कर लूँगा। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर वाई अलग है, अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया, आयम्बिक पेंटामीटर। हाउ वी विल रिकॉग्नाइज हाउ मेनी फुट आर देयर, अभी हो गया ना, जो जितने पैर हैं उतने फुट हैं। उसके लिए आपको सिलेबल्स पे कमांड होनी चाहिए, सिलेबल्स पे कमांड होनी चाहिए। बस खत्म हो गया ये। तो आपको एक याद कर लें, वरना तो कितने मीटर आप याद करेंगे। जी, कितने याद करेंगे आप। जी, इसलिए मैं ये कराता आखिर में हूँ, और ये कराता इसलिए हूँ कि स्टूडेंट जब सवाल आए तो वो मुझे दुआओं में याद ना रखे, वो समझ जाए कि सर ने ये क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये होता नहीं है। ये एक सवाल इतना मुश्किल होता है कि इसमें दो तीन सवाल और हो जाए। बट अगर थोड़ा सा भी तुक्का लग रहा है, अगर आप सिर्फ यही निकाल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया और आप कर लें। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्ट चीज है, एक तरह से ये एक डिफिकल्ट बॉल है, आउट भी हो जाएंगे और छक्का भी लग जाएगा। ठीक है, ये आते हैं, आ जाते हैं। इट डज इट कम विथ मोर देन 5, कुछ भी आ सकते हैं, मैंने तो आपको कराएंगे नहीं। तो मोनोमीटर भी है, डायमीटर भी है, ट्राईमीटर भी है, टेट्रा भी है, पेंटा भी है। बट नॉर्मल जो सवाल आता है ना, वो पेंटामीटर का आता है। आयम्बिक पेंटामीटर फेवरेट होता है ये। बिल्कुल कहीं भी आ जाते हैं, सीएस में भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। बिल्कुल करा देता हूँ मैं। ठीक हो गई बात। क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। सिंबल यूज होता है। अब मैं आपको कोशिश करूंगा एक समरी भी दे दूं, जितने बुक के अंदर सवाल हैं, बाकी चीजें भूल जानी मैं इसके चक्कर में, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। किस चीज की क्लास रखनी, मैं आपके दो क्लासेस रख लूं, मुझे क्लास बताएं आप किस चीज की रखनी क्लास। सर पोयम के सब रिवाइज करवा दें। क्या बात है मिट्टू। कल जीटी होगा ना, जीटी के बाद कर लेंगे जनरल क्वेश्चंस। कर लेंगे, आप लोग कह देंगे इंशाल्लाह। सिंबल सबको पता है, कोई भी चीज सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हो जाती है। ठीक हो गई जी। सिमिलीज में क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, कंपैरिजन यूजिंग लाइक एंड एज। ठीक हो गया, आसान है। मेटाफोर क्या होते हैं, कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैट क्लॉज, तो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ रैट क्लॉज से। तो आपकी बुक के अंदर जितने भी मेटाफोर लिटरेरी डिवाइसेस वाले सवाल हैं, जितने लिटरेरी डिवाइसेस वाले सवाल हैं, उनको आप जरूर कर लें। अल्यूजन कहते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस को। ठीक है, अल्यूजन कहते हैं रेफरेंस करने को, किसी को आपने क्या किया, रेफर किया। ठीक है, चलिए इंजैम्बमेंट किसे कहते हैं, जब आप थॉट को एक में कंप्लीट नहीं करते, किसी भी फ्रेज में वो कंप्लीट नहीं होती, दो लाइंस में वो कंप्लीट होती है, इसको इंजैम्बमेंट कहते हैं। हाइपरबोल कहते हैं बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड ओवर स्टेटमेंट को, एग्जैजरेशन को, ओवर स्टेटमेंट को। इज रनिंग फास्टर देन द विंड, ये हमने सब पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। हाईक्यू कहते हैं 3 लाइंस और 3 5 3 के सिलेबल में होती है ये। ठीक है, ओनोमोटोपिया क्या होता है, साउंड होती है, बजिंग बी, स्प्लैश, थंब, नेचुरल साउंड्स। रिफ्रेन किसे कहते हैं, वो लाइन जो कि रिपीट हो रही हो बार बार, उसे रहते हैं, पूरी लाइन रिपीट होती है उसको रिफ्रेन कहते हैं, और वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उसको रिपीटिशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देने से। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देने से। रिफ्रेन क्या होती है, जैसे यहाँ पे इट इज मैजिकल यस दिस लाइफ दैट आई लिव, फिर आखिर में क्या, इट इज मैजिकल एब्सोल्युटली मैजिकल द लाइफ दैट आई लिव। तो ये रिफ्रेन हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या हो गया, स्काई वीप्स,
स्काई क्या कर रहा है, वीप कर रहा है। इस तरह से आप पर्सोनिफिकेशन की 40-50 एग्जाम्पल पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। ये सवाल आ जाता है और ये मुफ्ते का सवाल होता है, गलत नहीं करके आना आप लोगों ने। एलिट्रेशन क्या होता है पता है आपको, जिसमें आपके क्या होता है, वोवेल साउंड क्या होता है, रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। जब इसमें नॉन वोवेल साउंड रिपीट हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे ग्रेनाडोज लेबल एट गेट ए लेग टेबल इज टेबल, ठीक है। ग्रैन जी रिपीट हो रही है, जी साउंड, ठीक है, ठीक है। एज ड्रॉल गोल टेंडर्स टेंस एट टेन टीम ब्रिस्ट राइट्स, तो टी साउंड रिपीट हो रही है, नॉन वोवेल साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन। और वोवेल साउंड जब रिपीट होती है उसको हम कहते हैं एसोनेंस, ठीक है। जब वोवेल साउंड रिपीट होती है इसको हम कहते हैं एसोनेंस। कर दूंगा भाई, कर दूंगा भाई, आप लोगों के लिए कर दूंगा, कोई मसला नहीं। स्टैंजास क्लियर, कितने लाइंस की, 2 लाइन के हैं तो कपलेट है, 3 के हैं तो ट्रिपलेट, क्वार्टेन, क्विंटेट, सेस्टेट, सेप्टेट, ऑक्टेव। रिदम हमने भी पढ़ ली। एक चीज इसमें है जो रह गई नहीं है इसमें, वो है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। तो आज एक मैं सवाल कर रहा था तो उसमें आई, तो मैंने कहा कि मैं वो भी ऐड कर दूं। एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, ये आपकी बुक का ही सवाल था एक, तो मैं बताता हूँ। तो आपने ये जो एक्सरसाइज छाजों पे दी है उसको देख ली नजर, तो आपके वो जितने सवाल हैं आपके वो फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है, जब एपोस्ट्रोफी कहते हैं जब आप स्पीकर जो एड्रेस कर रहे हो किसको, समवन और समथिंग दैट इज एब्सेंट, इमेजिनरी और नॉन ह्यूमन, ठीक है। किसी को आप क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, उसको उससे बात कर रहे हो और वो चीज वहां पे मौजूद ही ना हो, या इमेजिनरी हो या नॉन ह्यूमन हो। एज इफ इट वर प्रेजेंट एंड एबल टू अप्लाई, ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि वो प्रेजेंट हो और वो प्रेजेंट भी हो और रिप्लाई करने के काबिल भी हो, ठीक है। ये आपकी एक एक्सरसाइज थी, मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल है। मैं आपको बताता हूँ ये सवाल कौन सा था। ये जो आपकी पोएम नंबर बुकलेट में, पोएम नंबर 24, लंदन, मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन को एड्रेस कर, और मिल्टन उधर मौजूद नहीं है, ठीक है, उधर मौजूद नहीं है मगर उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। विच लिटरेरी डिवाइस डज वर्ड्सवर्थ यूज व्हेन ही एड्रेसेस मिल्टन, इसको कहेंगे अपोस्ट्रोफी। ये पोएम नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं ग्रुप पे डालूंगा ये, वैसे तो आप लोग खुद निकाल लोगे, मैं भी फाइल इसको नहीं खोल रहा। ठीक है, मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस आवर, उसको रह रहा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सवाल दे दिया आपको, ग्रुप पे डाल दिया मैंने, मैं वॉइस के ग्रुप में से निकाल दिया, मुझे किसी ने लग रहा है स्टडी ग्रुप में। मैं देखो वॉइस की स्टडी ग्रुप में हूँ नहीं हूँ, मैं डाल रहा हूँ सवाल ही, 01 के ग्रुप में डाल रहा हूँ, अब इसको आगे डाल दें। लिटरेरी डिवाइसेस समझ नहीं आ रहा, इसके लिए एक्सरसाइजेस करें और उसके एक्सप्लेनेशन देखें, छाजों पे 2 टेस्ट डाले हुए हैं उसको देख लें। यूफेमिज्म होता है, यूफेमिज्म होता है व्हेन यू यूज अ माइल्ड एक्सप्रेशन इन प्लेस एंड ऑफ अ अनप्लेजेंट वन। कोई बहुत ही तंग कर रहा था, आपने कहा भाई क्या कर रहे हो, यूफेमिज्म, यूजिंग माइल्ड एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ एन अनप्लेजेंट वन,
कोई अल्लाह ना करे कोई बहुत बुरा अल्फाज यूज करे, उसके अलावा उसके बजाय क्या कहते हैं, भाई क्या कर रहे हो यार, यूफेमिज्म। फिगरेटिव लैंग्वेज, ये सारे जितने भी आपने पढ़े हैं ना, ये जितने भी डिवाइसेस पढ़े हैं, इसको कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। ये फिगरेटिव लैंग्वेज है सारी, इसके टूल्स हैं ये। ठीक हो गया। आप उसमें पोएम के बुकलेट में जितने ये पर्सोनिफिकेशन मेटाफोर वाले सवाल हैं, इनको जरूर कर लें और छाजों से उसकी एक्सरसाइज कर लें। ठंडे रहें, फोकस रहें, सुकून और इत्मीनान से रिवाइज करें, काम पे फोकस करें, क्या होगा कैसा होगा नहीं होगा, अब मैं इतनी जान मारूंगी पता नहीं होगा भी नहीं होगा, छोड़ दो, अब राउंड टू कर लूंगी कर लूंगा, अरे भाई इतना मुश्किल हो रही है, मुसीबत, भाई प्रैक्टिस करें भरपूर, 4-5 दिन अपनी पूरी जान मार के खींच के और पेपर देकर आ जाए। ठीक हो गई बात। खूब जान मारे, खूब जिस्म टूट जाए। ठीक है। उस दिन मैंने इलेक्शन की ड्यूटी की, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे फजर की नमाज में उठा मैं, तकरीबन 6:15-6 बजे उठा, और फिर मैंने रात को रात को मैं तकरीबन सोया 2:30 बजे। अल्लाह अकबर। बहुत थक गया था मैं। पोयम का एरिया प्रैक्टिस टेस्ट से करें, बुक से कर लें। ठीक है। और अब जो टूल्स हैं उसके, जो लिटरेरी डिवाइसेस वाले एक्सरसाइजेस हैं, वो आप छाजाओं से कर लें। तो खूब मेहनत करें, फोकस करें। ठीक है। खाना है, पीना है, नमाज पढ़नी है, सोना है, कैलुला करना है, दुआएं मांगनी है। और दुनिया में क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं पता, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता हो। फोकस करके तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करें। आदमी अपनी पूरी जान मार दे आखिरी एक हफ्ते में। ठीक हो गई बात। इलेक्शंस पे बात बाद में कर लेंगे। अभी कोई इलेक्शन क्या हो या आपको पता ही नहीं होना चाहिए, इस पे बहस मुबाइसा गपशप कोई फायदा नहीं है अभी आपके लिए। जो होना था वो इलेक्शंस का हो गया, उसको आप छोड़ दें फिलहाल। उसकी गपशप में करने को, उसकी उसके ऊपर तनकीद करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, पड़ोस में शादी हो रही है, खाला आई हुई है, नानी आई हुई है। सर वो क्या, आपके फ्रॉम द गिवन वर्ड्स ऑफ फ्रॉम टेस्ट लिस्ट जो दी है उसको रिवाइज करें। कल का जीटी जरूर दीजिएगा। स्पेशल जूम मीटिंग किस टॉपिक पे रखना है भाई? अबे हाँ भाई, रख लूंगा भाई। मैं बहुत पार्टिसिपेट किया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 10 दिन खूब इलेक्शंस पे काम किया है। सही है। और मैंने ड्यूटी भी दी है, और बाद में भी मैं बहुत बहुत सारे काम किए हैं, मैंने बहुत क्लोजली वॉच की हैं बहुत सारी चीज़ों को, मैं करता हूँ हमेशा इलेक्शन में। कब बात करेंगे इंशाल्लाह उस पर। चलो, टाइम ज़ाया नहीं करोगे। कोई और बात पूछनी है, मैं हाजिर हूँ, बैठा हूँ अभी। एक और क्लास रखना चाह रहे हैं किस चीज़ पे? देखें, आप लोग क्लास तो लेंगे, मगर देखें बात ये है कि अब जो पढ़ लिया ना उसको खुद रिवाइज करें बैठ के। ठीक है। आप जो सवाल हैं वो अपने स्टडी ग्रुप में डालें। और बॉयज़ के स्टडी ग्रुप में मुझे निकाल दिया किसी ने लग रहा है। स्ट्रेस ना लें जी, स्ट्रेस ना लें बिल्कुल। ग्रामर के टॉपिक्स कोई और करने हैं, नहीं करने हैं। वो आपको एक मैंने एक्सरसाइज भिजवाई थी क्विज़ेस पे, मेरे ख्याल से पता नहीं 50 सवाल थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, वो मिल गए थे सबको? नहीं, जरूरत नहीं है टेंसेस का रिकैप देने की। पोएम नंबर 30 करवा दूं? अच्छा, अभी तो नहीं करवा रहा। और बताएं। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग, दोनों रिकॉर्डिंग अलग अलग भिजवा दूंगा। सर मेरे तुक्के नहीं लगते, तुक्के लगवाने हैं तो रात को तहज्जुद में उठें। एंग्जाइटी किस बात की है? ऐसा तो नहीं है ना, अगर अल्लाह ना करे नहीं हुआ तो बस सारी दुनिया में अब रुस्वा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। हैं? लड़कियां कहेंगी भाई अब रिश्ता कैसे होगा, लड़के कहेंगे नौकरी कैसे मिलेंगे, ये तो अल्लाह के हाथ में है भाई। नाक कट जाएगी, अरे भाई इन चीजों पे स्ट्रेस तो उस पर होता है जिसका ना होगा तो जिंदगी खत्म हो जाए, फिर स्ट्रेस होना चाहिए। ये आदमी रुस्वा हो जाए, आपने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, बस ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्ट्रेस तो इस चीज पे होना चाहिए जो आपके
यानी कि बस में और आप नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, बस खत्म होगी बात। पास भाई ये ना सोचो राउंड टू क्या होता है, अभी सोचो ही नहीं आप। राउंड टू क्या होता है ये सोचो ही नहीं आप। राउंड वन सोचो, और अभी ये सोचो 5 दिन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। रात को जल्दी सोए, मैंने आपको हमेशा बताया है, जल्दी उठें, तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, और फिर मेहनत करें इतनी कि 11 बजे आपको, शाम सुबह को 11 बजे नींद आ जाए। फिर 11 से लेके 12 या 11 बजे से 1 बजे तक दोबारा सो जाए। फिर उठें, ना खाना खाएं, नमाज पढ़ें, फिर आप 3-4 घंटे खींचें। असर मगरिब पढ़ें, थोड़ा सा चहलकदमी करें, 15-20 मिनट को एक्सरसाइज करें, फिर 2 घंटे पढ़ें, फिर ईशा पढ़ें, खाना खाएं, फिर 1-2 घंटे पढ़ें, और रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाएं। ये शेड्यूल होना चाहिए आपका। कोई नए हैंडआउट्स, नई एक्सरसाइजेस, नई नई बातें, नई नई चीजें, मुश्किल मुश्किल मैथ्स के सवाल, अल्लाह की पनाह, छोड़ दो उनको। मुश्किल मुश्किल सवाल पे तवज्जो ना दो भाई। आपने इंग्लिश में 30 सवाल करने हैं, मैथ्स में 30 सवाल करने हैं, 240 बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 380। ठीक है, तो आपने वो 15 मुश्किल सवालों को मार्जिन रख के जाना, उसमें भी 4-5 तुक्के लग जाएंगे इंशाल्लाह। वोकैबलरी, ग्रामर, रीडिंग रोजाना करें, पोएम रोजाना करें, वोकैबलरी जिसने जितनी रिवाइज की मेहनत से उसको रिवाइज करे। मैथ्स में सॉरी, मैथ्स में जो टॉपिक सर बताते रहते हैं मुस्तकिल उसको रिवाइज करें, नए नए हैंड आउट एक्सरसाइजेस, ये टेस्ट आ गया, वो टेस्ट आ गया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये भी कर लो, ये भी देख लो। ऐसा कुछ ना करो भाई। 30 आउट ऑफ 30, 30-30 मुस्कान। मैं देख लूंगा निदा। अभी एमबीए का मैं दोबारा से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, राउंड टू का अलग से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो बैच थोड़ा सा आगे जाएगा। देखिए तैयारी तो आपकी पूरी हो गई तकरीबन। ठीक है, मगर उसमें आखिरी की ग्रैंड टेस्ट है, और एमबीए में थोड़ी सी एक दो चीजें एडिशनल आती हैं, वो मैं अलग से कराता हूँ, तो उसमें आपको मैं इंगेज कर लूँ। ठीक हो गई बात। घबराना नहीं है, और अल्लाह से मांगना है, और आखिरी 5 दिन खूब जान तोड़ मेहनत करनी है, तबाही वाली। मायूस नहीं होना है, नाउमीद नहीं होना है, डिजेक्टेड नहीं होना है। ठीक है, फोकस रह के तैयारी करनी है, और सैटरडे की नाइट को आराम करना है। ये नहीं कि रात कल सुबह पेपर है तो रट्टे लगा रहे हैं, चीजें याद कर रहे हैं, ये सवाल कभी ये सवाल। सैटरडे नाइट को कुछ नहीं करना है, हल्का फुल्का बस एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, रिवीजन कर लिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल देख लिए, मैथ्स के कुछ सवाल हैं उनको दोबारा से देख लिया, रिलैक्स रह के सैटरडे नाइट को इंशाल्लाह